ग्वालियर जिला न्यायालय ने कांग्रेस के उन 3 नेताओं की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया जिनके खिलाफ झांसी रोड थाने में रविवार को मामला दर्ज किया गया था। कांग्रेसी नेता सिद्धार्थ राजावत, अभिषेक भदौरिया और जवान गुर्जर पर यह मामला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था। इन नेताओं पर आरोप है कि इन्होंने जय विलास परिसर के गेट पर भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए थे और उनका सुराग बताने वाले को 5100 रुपए का इनाम दिए जाने की घोषणा की थी। उपचुनाव से पहले छिंदवाड़ा से शुरू हुए पोस्टर युद्ध में ग्वालियर रविवार बेहद को गर्म रहा। रविवार को देर शाम कांग्रेस नेताओं को जिला न्यायालय में पेश किया गया था। उस समय मजिस्ट्रेट जा चुके थे, इसलिए उन्हें सोमवार की दोपहर जिला न्यायालय में पेश किया गया। बचाव पक्ष के वकील का कहना था कि यह पोस्टर राजनीतिक नहीं था बल्कि एक जनसेवक के नाते लगाया गया था। वहीं कांग्रेसी नेता सिद्धार्थ राजावत का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और आवाज उठाने वालों पर दमन की नीति अपना रही है। देखिए, हम गांधी विचारधारा के लोग हैं। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा है, धमकियां आ रही हैं, ऐसी धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। 132 साल पुरानी हमारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं है और हम गांधी विचारधारा रखते हैं, इसलिए हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हम उनको गुलाब से देंगे। हम उनकी जनसेवा के लिए हम फिर है ना उनसे प्रयास करेंगे कि आप जनसेवा करिए आके। देखिए, एक स्वाभाविक है कि मेरे को जान का खतरा है, तो मैं एक वहाँ पे आवेदन तो दूंगा एसपी साहब को। कल को अगर मेरे ऊपर कुछ भी, मेरी जान को कुछ भी होता है, मेरे परिवार को कुछ भी होता है, तो उसके जिम्मेदार स्वयं सिंधिया जी और उनके समर्थक होंगे। जनाब, मैंने आपको बोला लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लोकतंत्र बचा कहाँ है? आप दमनकारी नीति है। भारतीय जनता पार्टी श्याम दाम दंड भेद कैसे भी करके अपनी बात रखना चाहती है कि आप उनके सुर में सुर मिलाएंगे तो आप अच्छे हैं। अगर उनके सुर में सुर नहीं मिलाएंगे, ये वही सिंधिया जी हैं जिनके ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि ये भूमाफिया हैं, प्रभात झा जी ने। और आज एक ऐसा फव्वारा गंगा नदी से निकला भारतीय जनता पार्टी का जो उनके ऊपर छिड़का गया और वो तुरंत पाक साफ होके और वो भूमाफियाओं से। स्वाभाविक है, हमारे हाईकमान इस पर संज्ञान ले रहे हैं। अगर उस वहाँ से जो आदेश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास कांग्रेस पार्टी पे, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी पे, सोनिया जी पे, प्रियंका गांधी जी पे और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पे। और शिवराज जी के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि शिवराज जी, आप प्लीज़ ये दमनकारी नीति को आप छोड़ दें, और नहीं तो ये आपको दोबारा है ना, जनता आपको फिर है ना अच्छे से आपको जवाब देगी। पुलिस ने जो धारा प्रकरण पंजीबद्ध किया था, धारा 188 और 505(1)(c) आईपीसी के तहत ये अपराध प्रथम दृष्टया दर्ज किया था। बाद में इसमें संपत्ति विरूपण अधिनियम की एक धारा के अंतर्गत इजाफा किया था। परंतु जिन धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज किया उसमें से 188 ये कहकर बताई थी कि कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 20/5 का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि उसमें राजनीतिक गतिविधियों का पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का आदेश था, जिसका इन्होंने वायलेशन किया है। परंतु जो एफआईआर में इंग्रेडिएंट है राजनीतिक गतिविधि, उसको पहले सिद्ध करना पड़ेगा प्रथम दृष्टया, जो कि उक्त पोस्टर के माध्यम से कहीं भी दर्शित नहीं होता, क्योंकि उस पोस्टर पर ना किसी राजनीतिक पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का या किसी भी पार्टी का चिन्ह था और ना ही किसी भी व्यक्ति के नाम के नीचे उसका कोई राजनीतिक पद लिखा था। इसलिए ये व्यक्ति की एक संवैधानिक अधिकार है किसी भी आम नागरिक का इस देश के अंदर कि वो अपने नेता, जनप्रतिनिधि, किसी शासन के तंत्र से सवाल पूछ सकता है। तो ये सवाल पूछने का अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी, जो आर्टिकल 19 संविधान के अंतर्गत उसको प्रदत्त किया गया है, उसके अंतर्गत आता है, तो उसका वायलेशन किसी भी सूरत में नहीं माना जा सकता। वो क्रिटिसिज्म किया जाना एक आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। तो ये पुलिस ने जो अपराध दर्ज किया था उनको गलत मानते हुए इन धाराओं के अंतर्गत न्यायालय ने जमानत पर रिहा करने का आदेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।